डियर स्टूडेंट्स, डीबीएमएस के लेक्चर जो लास्ट में मैंने आपको बताया था ईआर डायग्राम, और उसमें कुछ चीज़ें बाकी रह गई थी, उसको मैं आज के लेक्चर में ख़त्म करूँगा। और ईआर डायग्राम से रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वो हम आज क्लियर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ईआर डायग्राम। देखिए, ईआर डायग्राम जो आप क्रिएट करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, उसमें 3 कंपोनेंट्स होंगे। एक एंटिटी होगा, दूसरा एट्रीब्यूट होगा और तीसरा रिलेशनशिप होगा। इसी को अगर आप डिटेल्स में थोड़ा पढ़ लेंगे तो आप ईआर डायग्राम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में आप 3 चीज़ पढ़ेंगे, एंटिटी, एट्रीब्यूट एंड रिलेशनशिप। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं एंटिटी। लास्ट लेक्चर में अगर आपने देखा होगा तो उसमें हमने आपको डेफिनेशन बताया था एंटिटी के, कि इसके डेफिनेशन होते क्या हैं। मैं फिर से एक बार यहाँ पे लिख दिया हूँ। इट इज़ एन ऑब्जेक्ट और कंपोनेंट ऑफ डेटा विच इज़ रिप्रेजेंटेड एज रेक्टेंगल। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। एक कोई भी रियल वर्ल्ड का ऑब्जेक्ट हम लेते हैं तो उसको हम एंटिटी कहते हैं, और ये रिप्रेजेंट किया जाता है रेक्टेंगल से, जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। तो सिंपल से एग्जांपल है, ये आप देखिए, टीचर एक एंटिटी है, टीचर्स, और यहाँ पे कॉलेज एक एंटिटी है, और यहाँ पे एक डायमंड बॉक्स है जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, और ये m और 1 जो है ये रिलेशनशिप होते हैं जो मैं आगे बताऊँगा। ठीक है, अब एंटिटी, कुछ एंटिटीज़ स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ वीक एंटिटी होते हैं। ठीक है, तो ये तो हमको जो दिख रहा है ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, चूँकि ये जो है डायरेक्टली क्लियर हो रहा है कि टीचर है और ये कॉलेज है। ठीक है, लेकिन जब कभी वीक एंटिटी की बात आएगी तो वीक एंटिटी भी हमें जानना होगा। इट कैन नॉट बी यूनिकली आइडेंटिफाइड। ये जो वीक एंटिटी होता है ये यूनिकली आइडेंटिफाइड नहीं होता, यानी ये किसी दूसरे एंटिटी के बेस पे इसको समझा जाता है बाय इट्स ओन एट्रीब्यूट, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डबल रेक्टेंगल। जहाँ भी आपको इस तरीके का डबल रेक्टेंगल दिखेगा आप समझेंगे कि वीक एंटिटी है। कैसे? सिंपल एग्जाम्पल देखिए, अगर आपको बोला जाए बैंक अकाउंट, तो आप बैंक अकाउंट तो एंटिटी है, लेकिन आप ये समझ नहीं पाएंगे कि बैंक अकाउंट किस बैंक का है, किसका है, कहाँ का है। तो अगर बैंक अकाउंट यहाँ से रिलेट हो गया, बैंक किस बैंक का है, तो इससे क्लियर होगा कि बैंक अकाउंट इस बैंक से बिलोंग करता है। तो ये जो है आपका स्ट्रॉन्ग एंटिटी होगा, ये आपका वीक एंटिटी हो गया। ठीक है, वीक एंटिटी जो होगा वो यूनिकली आइडेंटिफाइड नहीं होता है। राइट, एंटिटी के बाद जो दूसरा कंपोनेंट है हमारा एट्रीब्यूट्स है। देखिए, एट्रीब्यूट्स को हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ एन एंटिटी भी कह सकते हैं। किसी भी एंटिटी का प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट, और इसको रिप्रेजेंटेड एलिप्स से किया जाता है। छोटा सा एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया कि स्टूडेंट है, उसके 3 एट्रीब्यूट्स है, आईडी है, नेम है और एज है। ये देखें, ये जो एट्रीब्यूट्स होगा इसको हम एलिप्स के द्वारा दिखाएंगे, और ये एंटिटी जो है ये रेक्टेंगल से दिखाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जब आगे आप पढ़ेंगे, आप डेटाबेस क्रिएट करेंगे तो आपको ये बहुत काम आएगा। अब एट्रीब्यूट को थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं हम। यहाँ पे एट्रीब्यूट्स में जो इसके जो सब कंपोनेंट होते हैं ये है, की एट्रीब्यूट है, कंपोजिट एट्रीब्यूट है, मल्टी वैलिड एट्रीब्यूट है और डिराइव्ड एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो चले हम इसको 1 बाय 1 करके आपको क्लियर करते हैं कि की एट्रीब्यूट होता क्या है। सबसे पहले देखें, जो की एट्रीब्यूट होता है, a key attribute can uniquely identify an entity from an entity set। की एट्रीब्यूट जो होता है वो यूनिकली आइडेंटिफाई होता है किसी भी एंटिटी सेट का। अब आप यहाँ देखेंगे एग्जांपल पे, यहाँ पे एक एंटिटी है, स्टूडेंट नाम की एंटिटी है, इसके 3 यहाँ पे एट्रीब्यूट है, रोल नंबर है, नेम है, एज है। तो नेम को तो हम यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं और एज को भी नहीं कर सकते हैं, तो क्या होगा? एक यूनिकली आइडेंटिफाई रोल होगा। तो जो भी की एट्रीब्यूट होगा उसको हम लोग अंडरलाइन करते हैं ईआर डायग्राम में। तो ये इससे क्या पता चल रहा है? ये रोल के नीचे अंडरलाइन हमने किया, इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि ये वाला एट्रीब्यूट की एट्रीब्यूट है और ये सब नॉन की एट्रीब्यूट है। ठीक है, उसके बाद की एट्रीब्यूट के बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कंपोजिट एट्रीब्यूट। कंपोजिट का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, एक से ज़्यादा किसी चीज़ का मिला हुआ होने को हम क्या कहते हैं? कंपोजिट। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ अदर एट्रीब्यूट। 2 से ज़्यादा एट्रीब्यूट से मिलके जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं? कंपोजिट एट्रीब्यूट। तो कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे हो सकते हैं, जैसे स्टूडेंट का नेम, ये तो कंपोजिट नहीं हुआ, हो भी सकता है फर्स्ट नेम लास्ट नेम दिखा सकते हैं। और हमने यहाँ पे जो डायग्राम में दिखाया, स्टूडेंट का जो एट्रीब्यूट ऐड है, एड्रेस है, एड्रेस जो मिलके बना है लैंड नंबर से, या पिन नंबर भी कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट भी है, स्टेट भी है। तो ये सारे से मिलके जो बना होता है वो आपका कंपोजिट एट्रीब्यूट कहलाता है। ठीक है, तो डायग्राम से बहुत ही इजीली इसको समझा जा सकता है कि कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट की तरफ। यहाँ पे देखें, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होता है, यानी ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू मल्टीपल हो। ठीक है, जैसे इसका डेफिनेशन देखें, इट कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यू एंड इट इज रिप्रेजेंटेड विद डबल एलिप्स।
ठीक है। अगर जहाँ पे आपको डबल इलिप्स दिखेगा इस टाइप से, एक इलिप्स हो गया उसके बाद दूसरा इलिप्स यहाँ से दिखेगा, तो आप समझेंगे ये एट्रीब्यूट जो है ये मल्टी वैलिड एट्रीब्यूट है। ओके, अब डायग्राम से थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट हमने लिया, आईडी लिया, नेम लिया, फिर एक हमने यहाँ फ़ोन लिया। तो यहाँ पे फ़ोन में हमने डबल एट्रीब्यूट लगाया। इसका मतलब ये हुआ फ़ोन नंबर जो है एक स्टूडेंट का एक से ज़्यादा फ़ोन नंबर हो सकता है, मोबाइल नंबर एक से ज़्यादा हो सकता है। तो यानी इसका क्या हुआ, इस एट्रीब्यूट का मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो गया। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेराइव्ड एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट्स का ये जो चौथा पॉइंट था, ऐसे एट्रीब्यूट को जो किसी एट्रीब्यूट से लेके बनाया गया है। जैसे इसको हम कह सकते हैं वैल्यू ऑफ दिस एट्रीब्यूट इज डायनामिक एंड डिराइव्ड फ्रॉम अनदर एट्रीब्यूट, किसी दूसरे एट्रीब्यूट से लेके बनाया गया है, उसे हम कहते हैं डिराइव्ड एट्रीब्यूट। एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डैश्ड इलिप्स, ठीक है ना, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डैश्ड इलिप्स। तो अब देखें यहाँ इस डायग्राम में देखें आप, हमने एक एज को जो इस तरीके से डैश करके हम दिखाएं। तो अब ये एज जो है ये डेट ऑफ बर्थ से निकला हुआ एट्रीब्यूट है और ये डायनामिक है, यानी यहाँ पे हमने एक डेफिनेशन मिलकर डायनामिक भी है डिराइव्ड एट्रीब्यूट, यानी टाइम के हिसाब से ये वाला एट्रीब्यूट का जो वैल्यू है ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, एज समझ सकते हैं आप, कुछ समय के बाद कुछ और होगा, उसके बाद कुछ और होगा। तो ये जो एट्रीब्यूट्स के 4 पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बताया कि एट्रीब्यूट क्या होते हैं, कॉम्पोजिट क्या होते हैं, मल्टी वैल्यूड क्या होते हैं और डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या होते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा पॉज करके देख लें डायग्राम से, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, और इसके बाद लास्ट हम चलते हैं इसके रिलेशनशिप के ऊपर। अब देखते हैं रिलेशनशिप क्या होते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डायमंड शेप, यानी शेप डायमंड शेप, जैसे आप देखें यहाँ पे ये डायमंड शेप है, इससे हम क्या दिखाते हैं, रिलेशनशिप दिखाते हैं। रिलेशनशिप जनरली 4 तरीके के होते हैं, 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many, यानी एक का एक के साथ रिलेशनशिप, एक का मैनी के साथ, बहुतों के साथ, और बहुत का एक के साथ, और बहुतों का बहुतों के साथ। इस तरीके से रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं। ओके, हमने यहाँ पे 3-4 तरीके का डायग्राम बनाया है। सबसे पहले आप देखें यहाँ पे स्टूडेंट, उसके बाद हमने डायमंड शेप बनाया यहाँ पे, फिर आईडी कार्ड, यानी स्टूडेंट हैज़ आईडी कार्ड, यानी एक स्टूडेंट का एक आईडी कार्ड। ये एग्जांपल हुआ आपका 1 to 1 का। हालांकि हम यहाँ पे 1 to many भी कर सकते थे, स्टूडेंट्स मैनी टू मैनी भी कर सकते थे। स्टूडेंट्स मैनी बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए और मैनी कार्ड्स बहुत सारे कार्ड्स भी हो गए। ठीक है, तो ये 1 to 1 के एग्जांपल आप देख लें, कोई भी एग्जांपल आप दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं जो मैं दे रहा हूँ वही एग्जांपल दें, आप कोई भी एग्जांपल को यहाँ से अपने जो है रियल लाइफ से भी उठा के दे सकते हैं। नेक्स्ट देखें, जो 1 to many है, टीचर है और स्टूडेंट्स है। टीचर स्टूडेंट्स के बीच में जो है टीचर्स है, ये जो है रिलेशनशिप है, यानी एक टीचर बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाता है। तो 1 to many ये दूसरे वाले के एग्जांपल हो गया, 1 to many का। तो टीचर, टीचर्स, स्टूडेंट्स। देखिए जो भी डायमंड शेप आप बनाएंगे ना, उसके अंदर आप ज़रूर कोई नाम देंगे ताकि रिलेशनशिप जो है वो क्लियर समझ में आ जाए। ओके, तो ये दूसरा वाला हो गया। नेक्स्ट है मैनी टू 1। यहाँ पे देखें आप, स्टूडेंट्स यहाँ पे हम कर दें, स्टूडेंट्स और कॉलेज, यानी बहुत सारे स्टूडेंट कॉलेज में, एक कॉलेज में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स स्टडी कॉलेज, इन कॉलेज, तो स्टूडेंट्स मैनी हो जाएंगे और कॉलेज एक हो जाएगा। तो ये मैनी टू 1 का जो है आपका एग्जाम्पल हो गया, राइट। तो अब लास्ट वाला जो है मैनी टू मैनी, कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। अब ये देखिए लास्ट वाला जो मैनी टू मैनी में है, स्टूडेंट्स जो हमने यहाँ पे लिया, स्टूडेंट्स मैनी स्टूडेंट्स असाइन मैनी प्रोजेक्ट्स, राइट। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स एक एंटिटी है, प्रोजेक्ट्स एक एंटिटी, दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप हो रहा है वो असाइन, यानी बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत सारे प्रोजेक्ट दिया गया। तो ये मैनी टू मैनी का एग्जाम्पल हो गया। ओके, सो इस तरीके से रिलेशनशिप हमने देखा, और हमने एट्रीब्यूट्स देखा, और हमने एंटिटी देखा। अब आप इसको थोड़ा सा आप डीपली पढ़ें और कोशिश करें, कुछ क्वेश्चंस को उठा के ड्रॉ करने की कोशिश करें, ER डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, राइट। बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम तो ज़रूर आप हमें बताएं, और हो सके तो दूसरों को भी शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं। थैंक यू वेरी मच।